जो मैका था वहाँ पहले से आना जाना रहा होगा, तभी इतना अधिकार जमाता रहा होगा। अभी वो चीज़ सुनील को कब पता चली, कब नहीं पता चली। तो अच्छा, सुनील स्वभाव की बात, कैरेक्टर की बात करें तो उलटफेर था। हाँ, उलटफेर था। तो लेकिन अब वो चूँकि सामाजिक उससे दबाव से या मान लो लाज की रश से अपना अंदर अंदर क्या पीते रहते थे, तो इस बीच तो बता रहे थे परेशान, लेकिन किसी से हम लोगों से तो बिल्कुल है नहीं। बड़े भाई तो इस तरह सोचे हमारे शर्म के कैसे, हालांकि इतना शर्म भी नहीं करनी चाहिए, जान चली जाए, जान चाहिए अपने मित्र मंडली में। पे भी चल रहा है, तो प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ जानकारी हल्का फुल्का आपको पता चला था कि नहीं? अब प्रेम प्रसंग का तो सच्ची बात यह है कि कोई ना कोई तो अपने हर इंसान के घर में कोई ना कोई तो आते जाता है जी। किसी न किसी पे आदमी यकीन भी करता है, भरोसा किसी कारण से। तो अब जब से नौकरी लगी तो रायबड़ी रह रहे थे और अपने मियाँ बीवी का मामला है, कौन आ रहा कौन जा रहा, कौन दोस्त नज़दीकी है, इस बारे में अपना वो व्यक्ति। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, और जैसा मैं बता दूं कि एक चर्चित हत्याकांड जैसे जो सामने आया है, और ऐसे में बता दूं कि रायबरेली जो कि अपने आप में एक चर्चा की सीट बनी रहती है और रायबरेली हमेशा सुर्खियों में रहती है। राहुल गांधी वर्तमान समय पर लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर उम्मीदवार थे और यहाँ पर चुनाव भी जीते हैं, लेकिन उसी के बाद से रायबरेली कहीं ना कहीं देखिए कितनी चर्चा में रही है। सुल्तानपुर का लूटकांड हो तो उन्हीं रायबरेली से ही तार कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। और जैसा कि मैं बता दूं आपको कि इस समय देखा जा रहा है कि आए दिनों का जो प्रकरण है इतना ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। साथियों, दूर दूर की नेशनल मीडिया जो है इसे कवर करने के लिए दूर दूर से आ रही है। ऐसे में बताऊं कि एक सामान्य से परिवार में रहने वाला एक सामान्य शिक्षक जिसका नाम सुनील भारती था, उसकी निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। सुनने के बाद में आपकी रूह कांप जाएगी। कल्पना भी आप नहीं कर सकते कि किस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है। 9 गोलियां दागी गई हैं, 2 अमोघ बच्चियां, जो कि पूरा एक दंपत्ति पूरा का पूरा कहें कि घर जो है पूरा परिवार जो है उसका तहस नहस कर दिया गया। पूरा मामला है, और ऐसे में पूरे मामले के इर्द गिर्द जो है वो प्रेम प्रसंग का मामला इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन इसी बीच में अब देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने अपराधी को पकड़ लिया है, हाफ इनकाउंटर भी किया है, और आगे के अपराधियों को ढूंढने में पुलिस प्रशासन लगी है। ऐसे में बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ में जो शिक्षक हैं वो शिक्षक संघ से लोग हैं जो साथ में पढ़ाया करते थे सुनील के भी। आइए सीधा इनसे जानते हैं कि कैसा व्यवहार था सुनील का पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, ये इनका अनुभव उनके साथ में कैसा था, और ये अभी परिवार में सांत्वनाएं व्यक्त करने आए हैं। आइए सीधा, स्वागत है जी। धन्यवाद। ये बताइए कि सुनील से आप लोग कब से जान रहे हैं? क्योंकि सुनील हमसे हमारे छोटे भाई की तरह थे, तो उनको हम लगभग 15 साल से तो अच्छी तरह से जानते हैं। जब वो कहीं नहीं रहते थे, अच्छा। पढ़ाई में मेहनत करते थे और काम कर कर के पढ़ाई करते थे, तो उनका जो चूँकि वो हमें छोटे भाई की तरह थे, उम्र में काफ़ी छोटे थे और होनहार होने का संकेत पहले ही मिला था। तो हम भी आर्थिक पृष्ठभूमि हमारी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन पढ़ने में किसी न किसी तरह से पढ़ने का मौका मिला। अच्छा। तो हमने उनको पढ़ाना और गाइड करना शुरू किया जी। और अपनी फिक्र थोड़ी कम ही की, लेकिन अपने भाइयों की ज़्यादा की। अच्छा हुआ। टीचर बनने के बाद में बताइए कि परिवार का इस प्रकार से साथ ना देना कहीं ना कहीं कह सकते हैं, तभी जो पत्नी है जिसका बार बार नाम आ रहा है, बड़ी मीडिया पे भी चल रहा है, तो प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ जानकारी हल्का फुल्का आपको पता चला था कि नहीं? अब प्रेम प्रसंग का तो सच्ची बात यह है कि कोई ना कोई तो अपने हर इंसान के घर में कोई ना कोई तो आते जाता है जी। किसी न किसी पे आदमी यकीन भी करता है, भरोसा करता है। क्योंकि अगर आदमी समाज में रहेगा तो किसी न किसी भरोसा करना ही पड़ेगा किसी कारण से। तो अब जब से नौकरी लगी तो रायबड़ी रह रहे थे और अपने मियाँ बीवी का मामला है, कौन आ रहा कौन जा रहा, कौन दोस्त नज़दीकी है, इस बारे में अपना वो व्यक्तिगत तो रखते थे। हम लोगों से इस पर जब बात बिगड़ी तो अब एकदम से कैसे बिगड़ी, वो तो जब इसी घटना में भी कोई कभी बात है, उससे पहले थोड़ी लड़ाई वड़ाई की इस बीच। इसकी पहले ही बताया जा रहा है कि 1 महीना पहले भी थाने पर इन लोगों ने कंप्लेन किया था। पे क्या, जब ये बीमार हुए अस्पताल में भर्ती हुए तभी जो खुलासा हुआ वही बता रहे हैं। हाँ, वही बताया जा रहा है कि मीडिया पे भी चल रहा था कि जो है अपना वो वहाँ पहुँच के मारपीट किया था। अच्छा, चंदन ने तो मारपीट में बल्कि ये बात अपने मित्रों से बताया था हमने, जैसे भाइयों यहाँ से अपना जो बैठक था, तो हमने बल्कि ये भी कहा कि मारपीट तो मतलब क्यों, कोई ऐसी कौन सी बात हो गई, चलिए उसको दोनों पक्ष से 2-4 लोग मिलकर ठीक से समझ लिया जाए ताकि आगे किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा अपना ख़त्म हो जाए। यही तो हुआ। तो उन्होंने कहा कि
बताया कि नहीं हम रिपोर्ट कर दिए हैं, वो सब ठंडे हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, अब वो सब हो गई और कार्रवाई हो गई, SC/ST एक्ट हो गया। तो ये हुआ कि जब SC/ST एक्ट हो गया तो थोड़ा से तो दहशत बढ़ेगा ही। अब कौन जाने कि दहशत बढ़ने की बजाय और उसके मन में इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति वाला जो लेकिन प्रशासन पे क्या सवाल उठ रहे हैं जिस प्रकार से ST/SC लगाने के बाद में क्या कम धाराएं लगा दी गई कि जिसके कारण से उसका मन और बढ़ गया? अब उसमें ये होता है कि जो उसमें जो पॉइंट होते हैं IPC सेक्शन के जी। उसी में कुछ ना कुछ कमज़ोर और मजबूत की बात होती है धाराओं में। SC/ST एक्ट में भी कई वो होते हैं, स्टेप होते हैं, शायद 3-4 स्टेप होते हैं, विशेष जानकारी नहीं। तो जो विशेष स्टेप वाले में जमानत थोड़ी बाद में होती है। तो उस तरह से जो अगर कर दिया, वो पुलिस प्रशासन का अपना विवेक बताया जा रहा है कि उसको 6 दिन में ही जमानत मिल गई। हाँ, तो वो उसका अपना विवेक था। एक बार और हुआ तो एक ही दिन तो में। क्या कहीं ना कहीं उसको क्या बाहर निकलने के बाद में आत्मग्लानि हो गई कि देखो मेरा इसके साथ में संबंध था और इसने मुझको ये छेड़छाड़ के मामले में बंद करवा दिया? आत्मग्लानि क्या, वो जिस पे जो व्यक्ति अपना आने जाने में जैसा भी अधिकार जमाता है तो उसको ज़्यादा ठेस पहुंच जाती है। तो ठेस अपना पहुंची, फिर उन्होंने फिर शायद ये भी खबर आई कि बताया कि हमसे समझौते के लिए कह रहे हैं बार बार। तो जब समझौते वाली बात हो रही तब भी ये हुआ। हमारे जो हमको खबर मिलती थी तो हम सीधा ये कहते थे कि यार समझौते की बात है तो 2-4 लोग इधर उधर के ले लीजिए, वो भी बात हो जाएगी। कोई मुकदमा बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर बीच में सामाजिक समझौता किसी माध्यम से बन जाए और जीवन सामान्य हो जाए तो क्योंकि ये तब मामला ये नहीं पता था कि ये इतने लंबे से चल रहा है, ये हत्या भी हो जाएगा। तो हमने सोचा जैसे हमारी आपकी बात बिगड़ जाए तो लड़ाई हो सकती है। पूनम के भाई से मेरी बात हुई थी जो यहाँ पे आया हुआ था, तो उसका भी यही कहना था कि मेरी बहन से बात किया करता था जो अपराधी है चंदन वर्मा, और ज़बरदस्ती बात किया करता था, ज़बरदस्ती फ़ोन लगाया करता था। ये मना करती थी, उसके बाद में भी लगाया करता था। अब इसका है तो इसका ये है कि उसके जो मायका था वहाँ पहले से आना जाना रहा होगा, तभी इतना अधिकार जमाता रहा होगा। अभी वो चीज़ सुनील को कब पता चली कब नहीं पता चली। तो अच्छा, सुनील का बताया जाता है कि बड़ा सीधा स्वभाव था। हाँ। गांव के लोग भी बता रहे हैं कि बड़ा सीधा स्वभाव था, और जो पत्नी थी कहीं ना कहीं उसे उसका जो दोनों का जो स्वभाव की बात, कैरेक्टर की बात करें तो उलटफेर था। हाँ, उलटफेर था। तो लेकिन अब वो चूँकि सामाजिक उससे दबाव से या लोक लाज की रस से अपना अंदर क्या पीते रहते थे, तो इस बीच तो बता रहे थे परेशान। लेकिन किसी से हम लोगों से तो बिल्कुल है नहीं, बड़े भाई तो इस तरह सोचे हमारे शर्म के कैसे, हालांकि इतना शर्म भी नहीं करनी चाहिए। जान चली जाए, जान चलिए अपने मित्र मंडली में बताते तो कोई रास्ता निकाला जाए। देखिए, अगर इसमें ये भी देखा जाए कि 2 लोगों के दंपतियों के बीच में और इस चंदन वर्मा के बीच में मामला चल रहा था, लेकिन 2 मासूम बच्चियों की क्या उसमें, जैसा कि सरकार भी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बच्चियां तो रही नहीं दुनिया। वहाँ सरकार बैठी तो है नहीं जी। न इस तरह की कोई बात की वहाँ क्या बताएं बच्चियों का कोई है कि बच्ची को मारेंगे तो पहले से कोई सूचना हो। बाल बच्चे सब उसमें ये भी तो हो सकता है जिस प्रकार से पुलिस का कहीं ना कहीं रवैया देखा जा रहा है कि वो पुलिस जो है वो बाल बच्चे सबके होते हैं जी। का बाल बच्चे सबके होते हैं और परिवार सबका होता है। तो जो अपराधी के प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बन जाए उसके मन में ये होता है कि इसका पूरा परिवार साफ कर देंगे, तो वही जो अपराध की जो प्रवृत्ति है उसके मन में अपना थी। तो कितने दिन से क्या था ये बात का खुलासा नहीं हुआ, तो इसीलिए अपना जो उसने खून सवार होता है तो फिर अपना जो उसके समझ में मचा दिया, जिस समझ में है क्या कि इसका कोई वंश न रहे, क्या पता और भी साथ है जो कोई होता और भी साथ होता। इसमें और भी बताया जा रहा है कि जैसे जो पूनम का भाई था, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अगर इसके परिवार का और भी कोई साथ होता तो उसे भी ले जाते, तो क्या पता उसकी भी जान चली जाती है। वही मैं कह रहा हूँ कि 5 लोगों का अपने उसने व्हाट्सएप स्टेटस जब लगाते हैं तो उसमें लगाया था कि 5 लोगों की जान जाने वाली। 5 में तो उसने अपनी भी बात कही थी। अच्छा। कि 4 वो जाएंगे 1 हम जाएंगे। अच्छा। तो फिर अपना काहे नहीं गए, अपना बच गया। उसका वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ जब पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है इनकाउंटर के बाद। दूसरे को मारना तो और अपने को मारना आसान। तो उसमें वो कह रहा है कि मुझको बड़ा दुख है, मतलब जब उससे मीडिया पूछती क्या, जब सामाजिक उसका था, सामाजिक और पूरा उसका इंसानियत का, जब कभी इंसान तो है कभी सोचता होगा तो ये तो होता यार, अच्छा यार ये बच्चियों को तो साल बिगाड़े हुए, तो ये अब हो चुकी तो दुख के अलावा व्यक्त और हो क्या सकता है। अब एक जघन्य अपराध है, कानूनन अवैध है, तो कार्रवाई तो उस पर होनी चाहिए। जी। तो जैसा कि ये भी बताइए कि
जिस प्रकार से आप शिक्षक हैं, समाज में सुधारने का जो काम चलता है, और ये जिस प्रकार से घर के अंदर इस प्रकार का अगर चीज़ें चलने लग जाएगी तो कहीं ना कहीं शिक्षक हैं और आप लोगों की ड्यूटी जो है अलग अलग दिशाओं में, मतलब अलग अलग क्षेत्र में लग जाती है। इसीलिए तो टाइम टाइम पे शिक्षकों को अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र, घर के पास रहना, अगर घर के पास होते, घर परिवार में रहते तो इतना बड़ा दुस्साहस होता, तो कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानी तो है ही, तभी तो कहीं ना कहीं मांग उठा करती है। तो क्या मांग अभी आप करना चाहेंगे कुछ की, जो मान लीजिए प्रशासन से, आप तो मान लीजिए प्रशासनिक सेवा में आप लोग भी हैं, तो क्या कुछ कहना? मांग का मतलब है कि जितना प्रशासन बाद में हर जगह सक्रिय होता है जी, ये कोई एक दिन की एक जगह की बात नहीं, सार्वजनिक बात है। तो इतना थोड़ा से पहले से भी अब चूँकि बदला ज़माना है तो तरह तरह के अपराध के बहुत जल्दी क्राइम का मैटर है, तो थोड़ा से पहले से ही संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। भैया अब जिसकी जान गई वो तो वापस नहीं। और उसके अलावा जो है इनको त्वरित आर्थिक सहायता समाज के बुद्धिजीवियों, सरकार जिसके हो सके बिना किसी भेदभाव के हो तगड़े से, ताकि इनका बुढ़ापा जो है बिना दहशत के और बिना जो है गरीबी भुखमरी के कट सके, बच्चे को नौकरी के आश्वासन मिले हैं और वो भी अपना समय से पूरा हो, और खेती बाड़ी हो तो फिर कुदरत ही वापस करेगा जितना गम मिला है हमें आपको तो सांत्वना ही दी जा सकती है। और जो हमसे हुआ शिक्षक संघ से हमने 11,000 की मदद उसकी किया है और भी करेंगे। जो तो ये शिक्षक संघ के लोग थे साथ में हमारे, और सारे भाई लोग हमारे, और भाई भी टीचर हैं। अच्छा। तो वो भी चूँकि लंबाई थी बढ़िया, तो पहले पुलिस में उनका नंबर आया तो पुलिस में सेलेक्ट हो गए। अच्छा। और साथ साथ थोड़ी सी जो ये दुकानों सौदा देने का काम है। अच्छा। तो इसको भी करते थे, तो अपना जो है पैसा भी कमाते थे, पढ़ते थे, तो इससे जो है कि स्थिति अच्छी परिवार की शून्य से वो बाहर के काफ़ी हद तक सम्मानित पोजीशन पे ले आए। इसके बाद उनके दिल में इसी तरह का मोटिवेशन आया कि क्योंकि सब लोग, ज़्यादातर लोग शिक्षक हैं भाई, सब मिला के सारे लोग, तो उन्होंने कहा कि यार हम भी शिक्षक बने, इस नौकरी में थोड़ा वो ज़्यादा है, दूर दराज का कब क्या का कोई सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने मेहनत किया तो शिक्षक भी हो गए। शिक्षक हो गए तो अब चूँकि उसके बाद उनकी शादी हुई, तो शादी में तो इस तरह से मतलब शादी ब्याह में जश्न का माहौल रहते हैं, मित्रों की शादी। उसके बाद हमारी नियुक्ति भी हो गई, तो हमें सीतापुर में हो गई। अच्छा। तो उस तरह से जो है मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया। तो जब यहाँ आते तो मुलाकात ज़रूर होती थी, तो बड़े ही प्यार से हमको सम्मान देना, पैर छूने, इस तरह जो उनका छोटे भाई का कर्तव्य था वो करते थे, जो हमारा बड़े भाई का हम करते थे। क्योंकि एक समाज में एक दलित समाज से सारे लोग थे मेहनत करके, आदरणीय गुरु जी हैं श्यामलाल जी, श्री दिलीप जी और नेताजी, तो ये सब लोगों का पहले का परिचय था, तो वो भी उसी बीच का। तो एक ये योजना हमेशा रहती है यार समाज को कैसे काम किया जाए, जो थोड़ा बहुत अपने समाज के गए गुजरे पिछड़े, इनकी थोड़ा कैसे मदद, तो उनमें सब लोग हमेशा साथ रहे। अच्छा, ये बताइए जैसे कि आप लोगों ने बताया कि सहयोग भी आप लोगों का रहता था, तो उसी क्रम में जो है जी हमने उनको मोटिवेट किया और वो शिक्षक बने, और जब भी हम सहयोग मांगते के सहयोग देते भी थे, तो हम उनके माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से काफ़ी इस तरह की छोटी मोटी समाज सेवा हम लोग कर लेते थे। जैसे कि आज यहाँ इस हत्याकांड, बिल्कुल इसमें भी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा। दोस्तों बता दूं कि पूरे शिक्षक संघ जो उनके साथ में काम करते थे, इनके द्वारा वहाँ पर कुछ सहायता राशि भी दी गई। इसीलिए हम गुरु जी के नेतृत्व में सब लोगों ने मिलकर जो स्वेच्छा से हुआ, उसमें 11,000 का त्वरित हमने किया कि वो प्रशासन अपना काम करता रहेगा इस दुख की घड़ी में। और तो जान तो वापस नहीं हो सकती, लेकिन चूँकि पिता वृद्ध है तो उनके कंधे पे बहुत ज़्यादा किसी तरह का वो ना हो, तो अपना दवा दरमद का जो भी तत्काल हमने, तो इस तरह का हमारे लोगों प्रयास हमेशा रहा, तो हमेशा हमारे साथ रहा। इतनी हत्याकांड के बाद क्योंकि हम बड़े हैं तो हमसे ज़्यादा इस तरह की बातों का खुलासा उसने कभी नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि इन्होंने तो पूरा परिचय दे दिया और आप लोगों मिले भी थे, साथ में आप लोग काम कर रहे थे, लेकिन ये बताइए कि जब इतना घोल मेल था आप लोगों के साथ में, मतलब मिलते जुलते रहते थे, सुनील, क्या एक जिस प्रकार से ये सारी घटनाक्रम चलता है तो दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है, तो आप लोगों से कभी शेयर करते थे? नहीं, मुझसे तो कभी नहीं शेयर किया, और मेरा परिचय बहुत ज़्यादा सुनील से नहीं था। अच्छा। मेरा परिचय बहुत ज़्यादा सुनील से नहीं था क्योंकि मैं इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ। तो ये भाई साहब हमारे मित्र हैं, तो इन्हीं के द्वारा हम आया जाया करते थे। तो पिछले 15-20 दिनों के पहले छुट्टी आए थे सुनील सपरिवार अपना। तो एक दिन बैठकर हम लोग यहीं पर सुदामेपुर में चाय वाय पी रहे थे,
तभी ज़्यादा हमारा उनसे परिचय हुआ। और ख़ास मेरा सुनील से व्यक्तिगत परिचय नहीं था, लेकिन ये लोग बताते थे कि स्वभाव का बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही मेहनती, लेबोरियस है। क्योंकि इसके पहले इनके पिताजी बताते थे कि बेटा मेरा ईंट भट्ठे में ईंट पाट कर और मनरेगा में भी हाँ मनरेगा में भी हाँ काम करता था। फिर उसके बाद तैयारी किया, फिर छोटी सी दुकान खोला, फिर दुकानों सौदा बेचने जाता था। उसके बाद तैयारी किया, पुलिस में नौकरी मिल गई, 1 आध साल के लगभग किया भी है उधर। फिर मोटिवेट होकर इन्हीं लोगों से शिक्षक भी बने। तब से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे बहुत ही। क्योंकि जब आर्थिक स्थिति किसी व्यक्ति की बहुत मजबूत नहीं होती तो आदमी वो अपने जब जैसे ही नौकरी मिलती है तो अपने छोटी छोटी कमियां घर की जो हैं उनकी पूर्ति करने में लगा रहता है। गरीब आदमी अपने गड्ढे पाटने में, वो इतनी ज़्यादा भी उसकी नौकरी भी नहीं थी, इसकी इतनी ज़्यादा कम उम्र थी, वो नौकरी भी इतनी ज़्यादा 4-5 साल की नौकरी में कौन कितना क्या कर सकता है। इसलिए ना अभी ठीक से घर मकान बनवा पाया अगला व्यक्ति। हालांकि वो रायबरेली में प्लाट खरीदा है, सुना गया है। अच्छा, उसी प्लाट में बताया जा रहा है कि एक तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री के अंदर जो चंदन वर्मा जिसका नाम आ रहा है बार बार निकल करके कि चंदन वर्मा के उसमें हस्ताक्षर थे, गवाही थी, क्या उसके बारे में आप लोग कुछ जानकारी? नहीं, बिल्कुल उसके विषय में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। हम तो अभी बाद में ही जाने हैं कि उन्होंने प्लाट भी खरीद रखा है, उसके विषय में मुझे कोई जानकारी। अच्छा, ऐसे में देखिए और भी लोग साथ में हैं हमारे, जैसा कि भाई साहब ने बताया सारी चीज़ों को, तो ये बताइए कि जैसे ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसी में जो चंदन वर्मा का नाम जो बीच में आ गया, तो आप लोगों से मिलते जुलते कभी क्या चर्चा हुई थी इस विषय में? सुनील ने आप लोगों को बताया था कि क्या चंदन से कुछ ऐसी हमारी विवाद चल रहा है या किसी बात इस प्रकार का? इस विषय पे दरअसल मेरे यहाँ पर इस सुदामापुर ग्राम सभा में सेकंड टाइम में आया हूँ। अच्छा, हाँ, तो इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बताइए, कहीं ना कहीं समाज में देखा जा रहा है कि एक शिक्षक के अंदर इस प्रकार की चीज़ें, जो कि शिक्षक कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बड़ा ही स्वाभिमानी होता है, और इस प्रकार से अगर पत्नी का जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि एक अवैध संबंध का पूरा प्रेम प्रसंग का जो मामला है, इस प्रकार का समाज कहीं ना कहीं गलत असर डालता है। वो स्ट्रेस तो दे रहा होगा ना एक शिक्षक को दिमाग पर। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अब वो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि उसको अपने फ्रेंड सर्कल में ये बातें शेयर करनी चाहिए थी। शायद इससे कुछ वो लोग मिलके कुछ हल निकालते, तो आज ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई शायद ना होती। तो और भी देखिए साथ में हमारे हैं, कब से जानते हैं सुनील को आप? सुनील को वैसे हम ज़्यादा, हमारा भी उनके साथ वो परिचय नहीं था, लेकिन यहाँ जब मैं आता था तो मित्रों के साथ बैठ कर कि नहीं, एक जो है सुनील नाम का जो है वो भी टीचर हो गए, अध्यापक हो गए। तब हम लोगों को बहुत खुशी थी। अच्छा। हाँ, कि ऐसे गरीब तब से उठ करके हाँ कि इसे बताया जाता है कि पहले जो, और हमारे सहयोगी ने बताया कि भट्ठे में काम करता था, फिर उसके बाद फिर वो मनरेगा में भी काम किया है, और इसी तरह धीरे धीरे अपनी पूंजी इकट्ठा करके अपनी शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से अपना मतलब कि उसकी सराहनाएं सुनकर के आप लोग उससे प्रभावित। इस प्रकार से मैं बता दूं आपको कि 11,000 की सहायता राशि परिवार को दी गई है, जिस प्रकार से वृद्ध पिता हैं, माता भी वृद्ध हैं, और साथ में जो बड़े भाई हैं वो भी बेरोजगार हैं, और सरकार का भी आश्वासन है, एक नौकरी देंगे, 5 बीघा ज़मीन देंगे और कुछ आर्थिक मदद जो कि अभी विधायक लेकर उनको देने वाले हैं। ये देखिए पूरा मामला जो है वो किस प्रकार से आप लोगों ने समझा होगा, और समाज के अंदर ये इस प्रकार की अगर चीज़ें आपके मन में चल रही हों, जो भी व्यक्ति देख रहा हो, अगर उसे ऐसा लग रहा हो कि उसे इस प्रकार की समस्याएं चल रही, तो उसे अपने इष्ट मित्र जैसे बड़े भाई की तरह इन्होंने उसको शुरू से ही गाइड किया था, तो ये बताता तो हो सकता था कि ये समस्या समाधान भी हो सकता था कि अगर ज़्यादा ही मामला जो प्रेम प्रसंग का मामला जो बताया जा रहा है चंदन के साथ में, जो कि बड़ा ही वो परिवार के साथ में, या कह सकते हैं कि चंदन जो है वो बार बार धमकी भी देता था, तो इन लोगों से साझा करता वो सुनील, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और 2 मासूम बच्चों की जानें भी नहीं जाती, और इस परिवार पर, सूना परिवार जो अब दुख के आंसू बरसा रहा है, ये भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में आप भी कहीं ना कहीं से शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहिए, ताकि आपके भी घर परिवार में इस प्रकार का कोई भेदिया आपको लंका ढाने के लिए तैयार ना हो। तो फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।